इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके फादर नहीं है क्योंकि वो एक दिन दूध लेने गया और फिर लौट कर नहीं आया। इस वर्ल्ड में वैसे तो मैजिक है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास वो भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ फिजिकल पावर से कमजोर है, मेंटली वो इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी बीमार मदर के लिए जितना हो सकता था उतना काम करता है। उसने सारा काम खुद संभाल रखा है और वो खुद ख्याल भी रखता है, लेकिन उसके पास जो एक चीज थी अपना कहने के लिए वो भी गॉड उससे छीन लेते हैं। जिसके बाद हमारे हीरो की असली कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मतलब नूर वैसे तो नॉर्मल ही पहले कमजोर था, लेकिन अब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता है, जैसे कि सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, मतलब नॉर्मल लेबर्स में जो कहे मजदूरी। लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है कि जिस जगह पर वो रहता है वहाँ हर कोई उसे पसंद करता है, सभी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और यहाँ तक कि उसका जो मालिक है वो उसे अपना सबसे मेहनती वर्कर मानता है। वैसे आज के दिन जब वो अपनी दिहाड़ी ले रहा था तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सामने की गुफा की तरफ से आई थी, इसलिए नूर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस डायरेक्शन में भाग जाता है। हालांकि इस वर्ल्ड में मैजिक और डीमंस भी हैं, इसलिए उसका जो मालिक था वो उसे वार्न करता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन नूर इग्नोर करता है। जब वो उस गुफा में पहुंचता है तो वो गुफा एक लड़की को स्पिरिचुअल रोप्स में बंधा हुआ देखता है। साथ ही वहाँ पर कुछ एडवेंचर भी थे जो कि इस वक्त एक डीमन बुल का सामना कर रहे थे। वैसे इसके बाद अब कहानी बिल्कुल हमें शुरू से बताई जाती है। हम देखते हैं कि नूर अभी अपनी मदर के लिए सूप बना रहा था क्योंकि उसकी मदर बहुत टाइम से बीमार है। हालांकि उसकी मदर को ये चीज पसंद नहीं कि नूर उनके लिए घर का काम करे, क्योंकि नूर बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन नूर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी मदर के लिए सूप लेकर आता है। साथ ही वो बता रहा था कि उसने रात के खाने की तैयारी भी कर ली है, वो भी जंगल जाने वाला है खाना ढूंढने के लिए। लेकिन उसकी मदर ये सुनकर उदास हो जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उन लोगों ने लाइफ में नूर को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन नूर कहता है कि उसे अपनी मदर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसा वो खाने का इंतजाम करता है और अपनी मदर के लिए खाना बनाना शुरू करता है। लेकिन जब वो खाना बनाकर लेकर गया तब तक उसकी मदर जा चुकी थी। नूर के लिए बहुत बुरा पल था क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है। वो अभी अपनी मदर की ग्रेव के सामने फूल रखता है और फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगा और खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसकी एज कम है और पैसा और काम के लिए उसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वजन उठाना और साथ ही प्रोटीन। इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम ऐसे कामों को करने में लगाता है जिससे उसकी मसल डेवलप हो सके और साथ ही वो कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना नेचर से खाना ले सके। उसके पैसे भी नहीं लगेंगे और उसे प्रोटीन मिल सके। वैसे भले ही वो दिन रात काम में लगा रहता है, लेकिन एक समय भी आता है जब वो अकेला रहता है, जिस वजह से उसे अकेला फील होने लगता है। पर तभी उसे एक शेल्फ के ऊपर एक बहुत पुरानी बुक दिखाई देती है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। तब उसे याद आता है कि जब उसके फादर उसके साथ थे तब वो उसे ये कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में बहुत से एडवेंचर हैं। नूर उनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। नूर के फादर उसे बताते हैं कि एक एडवेंचर दुनिया भर में घूमता है और वो कई तरह के लोगों से मिलता है। तो दोस्तों, जहां अंदर आकर वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट बाकी एनिमी की तरह कोई हॉट गर्ल होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक मस्कुलर मैन था जो कि नूर को देखकर कहता है कि बच्चे, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। पर नूर कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। अभी सुनकर उस आदमी का अटेंशन नूर की तरफ आ गया था। वो यहाँ नूर के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम अभी एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। अब नूर को ट्रेनिंग स्कूल जैसी कोई चीज नहीं पता थी, इसलिए वो आदमी उसे बताते कि देखो, एडवेंचर बनने के पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, उसी के बाद तुम एक एडवेंचरर बन पाओगे। अब नूर ये इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत खुश था क्योंकि उस आदमी ने नूर को मैजिक के बारे में भी बताया था। नूर तुरंत ही वहाँ एक मैजिक अकेडमी पहुँचता है जहाँ उसने एडमिशन ले लिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन स्टूडेंट के साथ बिताने के बाद नूर नोटिस करता है कि बाकी सभी ने अपने मैजिक को अवेकन कर लिया है। लेकिन नूर इस चीज में नाकामयाब है, पर वो हार नहीं मानता। वो कोशिश जारी रखता है और कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते, लेकिन अंत में नूर निराश होता है। तभी उस स्कूल का इंस्ट्रक्टर नूर के पास आकर उससे पूछता है कि देखो, शायद तुम्हारे पास मैजिक टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ और सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर का मतलब था नूर के पास मैजिक टैलेंट नहीं है। इसका मतलब वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है जहाँ कुछ दूसरा सिखाया जा सकता हो। इसलिए अब नूर स्वॉर्ड स्कूल को छोड़कर एक वॉरियर क्लास स्कूल में पहुंचता है जहाँ उसे वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्ड ट्रेनिंग से गुजरता है, लेकिन अंत में कुछ महीने बाद वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी नूर से कहता है कि उसके पास एक वॉरियर बनने के लिए भी टैलेंट नहीं है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अटैक से बच सकते हो, लेकिन अटैक नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्टर उसे यही सलाह देता है कि उसे और किसी स्कूल में जाना चाहिए। अब नूर और कोई स्कूल ढूंढने लगा
रहा था लेकिन कहीं पर भी उसकी दाल नहीं गल रही थी। हम देखते हैं कि वो एक हंटर स्कूल में गया था जहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो एक मैजिशियन स्कूल में जाता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस स्वॉर्ड स्कूल में वो ये देख चुका था कि उसके पास मैजिक है ही नहीं। अब यहाँ तक वो चोर बनने के लिए भी एक थीफ स्कूल में जाता है लेकिन वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी उसे निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। नूर इस चीज से निराश हो चुका था। वो वहाँ फिर से एडवेंचर गिल्ड में पहुंचता है जहाँ पर वो आदमी नूर की बात सुनकर हैरान था कि नूर ने हर एक स्कूल में कई महीने गुजारे लेकिन उसे किसी एक स्कूल में भी चुना नहीं गया। हालांकि नूर की सेफ्टी को देखते हुए वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा और इसीलिए वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब नूर बहुत ही ज्यादा दुखी था। दुखी होकर वो अपने घर लौट आता है लेकिन घर आते हुए उसे अपना प्रॉमिस याद आ चुका था कि वो हार नहीं मानेगा। वो सोचता है कि दूसरे ने मुझे कहा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन मैं खुद तो जानता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन अब वो किसी चीज में अपने पूरे टाइम को लगा देता है जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है, यानी कि अटैक से बचने के लिए। आपको याद होगा कि वर्ल्ड स्कूल में से उसे ये कहकर निकाला गया था कि वो सिर्फ अटैक से बच सकता है। इसलिए अब नूर एक लकड़ी की तलवार बनाता है और कुछ स्टिक्स लटकाते हुए उन पर हमला करता है जिससे कि वो स्टिक जब उसकी तरफ आती है तो वो अटैक से बच सके। नूर इसी तरह से ट्रेनिंग करता है और फिर कुछ ही मंथ्स में उसकी इतनी स्किल्स गेन कर लेता है कि अब वो 10 अटैक से एक साथ एक ही बार में बच सकता था। नूर यहाँ पर नहीं रुकता। इस चीज को देखने में उसे 1 साल लगा था लेकिन वो और कोशिश बढ़ाता है और वो पूरे 3 साल बीत चुके थे जिसके बाद नूर 100 तलवारों को एक साथ रोक सकता था। लेकिन अभी तक नूर को कोई भी अलग स्किल नहीं मिली थी। वो सोचता है कि सिर्फ दूसरों के अटैक से बचने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, पर सिंपल सी बात थी कि हार मानने वाला वो था नहीं, इसलिए वो कोशिश फिर भी करते रहता है। अब 10 साल और बीत चुके थे, मतलब उसे अब एडवेंचर गिल्ड से निकलना था। तब से लेकर अभी तक उसे 14 साल बीत चुके थे और अब नूर 1000 स्वॉर्ड को एक साथ रोक सकता है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन 14 साल की मेहनत के बाद भी उसे कोई दूसरी स्किल नहीं मिल रही थी और दूसरी स्किल के बिना ना जाने उसे एडवेंचर गिल्ड में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी इस चीज को आजमाने के लिए वो आज एडवेंचर गिल्ड जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुँचने के बाद इस बार नूर की मुलाकात एक लड़की से होती है। नूर उसे एडमिशन फॉर्म भरने को कहता है लेकिन वो लड़की नूर से उसकी स्किल पूछती है। नूर के पास कोई स्किल नहीं थी इसलिए वो उसे ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया बताती है और नूर कहता है कि वो सारे ट्रेनिंग स्कूल जा चुका है। अब वो लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, उसे नूर को मना करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे नूर की मुलाकात 14 साल पहले हुई थी। यहाँ उस आदमी ने नूर को पहचान लिया था। वो बैठकर बियर पीते और बताते हैं जहाँ नूर कह रहा था कि उसे एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करना है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जो एडवेंचर की रैंक होती है वो लास्ट ई तक होती है। लेकिन ई रैंक का एडवेंचर बनने के लिए भी नूर को एक स्किल चाहिए होगी। अब नूर उदास हो चुका था क्योंकि अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी कहते हैं कि नहीं रुको, एक और रैंक होती है एफ रैंक, लेकिन वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि उस रैंक के एडवेंचर को सिर्फ सिटी के अंदर नॉर्मल लेबर यानी कि मजदूर का काम दिया जाता है। लेकिन नूर को तो बस शुरुआत करनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एडवेंचर कार्ड को ले लेता है। नूर आज बहुत ही ज्यादा खुश था। नूर इस काम को खुशी खुशी कर रहा था, इसलिए इस चीज में उसका पैशन डेवलप हो चुका था। वो सारे मुश्किल काम गाँव वालों के खुद ही करता है और सभी की हेल्प करता है। नूर अच्छा था, इस वजह से वो पैसे नहीं देखता, वो नॉर्मली बाकियों की हेल्प कर रहा था। इसी वजह से सभी लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि दिन भर वो काम करता है तो उसने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी, उसने हार नहीं मानी, इसलिए वो रात की टाइम या फिर जब भी फ्री होता है तब अपनी ट्रेनिंग में अपना सारा टाइम लगाता है। वैसे अब हम करंट टाइम पर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि नूर अभी उस डीमन बुल के सामने था जहाँ वो बाकी एडवेंचर को देख पा रहा था। तभी वो डीमन बुल उन एडवेंचर्स के लीडर पर हमला करता है जिससे कि वो लीडर वहाँ से दूर फेंकता है और एक दीवार से टकराता है जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था, मतलब यहाँ उसकी जान चली गई थी। वैसे अब वो डीमन बुल यहाँ बाकी एडवेंचर पर भी हमला कर रहा था जो देखकर वो डर कर भागते हैं। कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हम देखते हैं कि वो डीमन बुल वहाँ उस लड़की के पास भी जाने लगा जिसकी आवाज सुनकर नूर यहाँ आया था, लेकिन नूर उसे बचाने के लिए डीमन बुल की तरफ एक पत्थर फेंकता है जिससे डीमन बुल का ध्यान यहाँ नूर पर आ चुका था और अब वो नूर के पीछे पड़ गया था। लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए नूर वही सेम मूव का इस्तेमाल करता है जिसकी प्रैक्टिस वो 14 साल से करता आ रहा है। लेकिन नूर को ये चीज पता नहीं थी कि सच में उसकी ट्रेनिंग मिला रही है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन बुल के अटैक को रोक रहा था। तो उसे उसकी पावर इतनी थी कि वो डीमन बुल वहां से दूर फिकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो डीमन बुल भी इतना कमजोर नहीं था, उसे खुद को रिकवर कर लिया था और वो फिर से खड़ा होकर नूर की तरफ हमला करने लगा था। लेकिन नूर समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वो बार बार उसके अटैक रोक रहा था। ये अटैक बहुत पावरफुल थे लेकिन नूर उन्हें रोकते जा रहा था। लेकिन नूर जानता था कि अगर
एक अटैक भी उसने मिस कर दिया तो यहाँ उसका खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही वो ये चीज भी नोटिस करता है कि इन अटैक्स की वजह से उसकी कमजोर तलवार अब टूट चुकी थी, उसे जल्द से जल्द कुछ और करना होगा। वो वैसे तो कुछ ओपनिंग देखता है लेकिन उसे अटैक करना नहीं आता, इसलिए वो हमला नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो डीमन बुल भी नूर की तरफ हमला कर थक चुका था, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर से उसी लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन नूर तुरंत ही वहाँ पूरी स्पीड से भागते हुए उस लड़की के सामने आकर इस बार भी डीमन बुल के हमले को रोक लेता है। लेकिन इस बार के हमले से नूर की तलवार टूट चुकी थी। इसी तरह की खतरनाक सिचुएशन पर उसे अपने फादर की कही हुई बातें याद आती है। उसके फादर ने कहा था कि एक एडवेंचर कभी भी किसी कमजोर पर हमला नहीं करने देता, भले ही सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। इसलिए नूर अब उस टूटी तलवार के टुकड़े से ही उस डीमन के हमले को रोक रहा था। उसे इस बार उस हमले को रोकने में नूर ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिस वजह से वो हमला रोकता तो है, लेकिन इसके साथ ही उस डीमन बुल का वो वेपन यानी कि वो एक्स रिफ्लेक्ट होकर वापस से जाकर सीधा उस डीमन बुल की गर्दन पर लग जाती है। हमला इतना पावरफुल था कि डीमन बुल की गर्दन कट चुकी थी और उसका सर नीचे गिरता है और वहाँ हर तरफ उसका ब्लड फैल जाता है। यहाँ नूर सोच रहा था कि वो लास्ट मोमेंट पर बच गया, क्योंकि अगले ही पल उसकी तलवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो लड़की जो कि अभी स्पिरिचुअल रोप्स में बंधी हुई थी, उसका स्पिरिचुअल रोप्स खुल जाती है और वो नूर को थैंक्स कहती है और साथ ही वो उसका नाम भी पूछती है। लेकिन नूर कहता है कि वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिसका नाम उसे जानना चाहिए, और बस इतना कहते हुए नूर वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो भले ही उसने इतने खतरनाक डीमन बुल को हराया था जिसे कई सारे एडवेंचर नहीं हरा पाए, लेकिन नूर ये सोच रहा था कि वो कितना कमजोर है। एक मामूली सी गाय को हराने में उसे इतना टाइम लगा और लगभग वो मरने ही वाला था। नूर फैसला करता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी होगी और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे वो सच में एक अच्छा एडवेंचर बन पाए। इसके बाद अब नूर वहाँ से चला गया था और फिर चेंज होकर वापस से यहाँ गुफा के अंदर आता है। हम देखते हैं कि अभी जिस लड़की की जान नूर ने बचाई थी उसका नाम लिन है और वो असल में एक किंगडम की प्रिंसेस है। वो यहाँ पर किसी टेस्ट के चलती आई थी। अब तभी वहाँ पर उसकी स्पेशल इलाइट गार्ड जीनस आती है। जीनस की जिम्मेदारी है कि लिन हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए वो तुरंत घुटनों के बल आकर लिन से माफी मांग रही थी और यह कह रही थी कि सब उसकी गलती है कि वो यहाँ नहीं थी। हालांकि लिन उससे कहती कि वो यहाँ टेस्ट देने के लिए आई थी, इसलिए वो अपने साथ में अपने बॉडी गार्ड को लेकर आ सकती थी और जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखा जा रहा था और बाद में ये चीज पक्की हो चुकी थी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ वहाँ लिन का भाई रेन इस वक्त किसी चीज के बारे में एक दूसरे सोल्जर से बात कर रहा था। ये चीज अच्छी है कि इतने खतरनाक हमले के बाद भी लिन की जान बच गई, लेकिन इतने पावरफुल मॉन्स्टर का वहाँ पर होना नामुमकिन था। रेन कह रहा था कि इस तरह के मॉन्स्टर डंजन की शुरुआती फ्लोर पर नहीं मिलते, या तो ये फाइनल बॉस होते हैं या आखिरी लेवल में लड़ने के लिए आते हैं, और इस तरह का मॉन्स्टर आज तक उसने किसी डंजन में नहीं देखा था। तभी वो सोल्जर रेन को एक मिस्टीरियस अंगूठी के बारे में बताता है। ये अंगूठी भी उन्हें उसी मॉन्स्टर के आसपास ही मिली थी। वो बताता है कि हमने छानबीन की, इस अंगूठी के ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है। उन्होंने एक एक्सपीरियंस मैजिशियन को वो क्रिस्टल दिया था, जिसने रिसर्च कर बताया कि इस क्रिस्टल के ऊपर किसी तरह का स्पेल लगाया गया है और शायद वो मॉन्स्टर उसी जगह से आया है। इस तरह के क्रिस्टल उनके किंगडम में नहीं मिलते, इसका मतलब वो कहीं और से लाए हैं। सारा शक अभी डेडिस किंगडम की तरफ जा रहा था। ये उनका दुश्मन किंगडम है और वो ऐसी हरकतें अक्सर करते रहते हैं। रेन कह रहा था कि हमें प्रिंसेस की सेफ्टी बढ़ानी होगी। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। वो प्रिंसेस की जान के पीछे है और साथ ही वो हमारे रिसोर्सेज भी छीनना चाहते हैं। यहाँ रिसोर्सेज से उसका मतलब डंजन ऑफ द लॉस्ट से था। वहाँ पर कुछ रिकल्स हैं जो कि डेडिस किंगडम इनसे छीनना चाहता है। वैसे अब यहाँ रेन टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि वो मिस्टीरियस आदमी कौन था जिसने प्रिंसेस की जान बचाई। इस पर वो सोल्जर्स कहता है कि हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, क्योंकि प्रिंसेस को बचाने के बाद उसने अपना नाम नहीं बताया। प्रिंसेस ने बताया था कि उसने एक सेकंड्स में उस मॉन्स्टर को मार दिया और वो एक बहुत ही मामूली तलवार का इस्तेमाल कर रहा था और अंत में उसने टूटी तलवार से उस मॉन्स्टर को मारा। वैसे वो सोल्जर्स रेन से कहता है कि हमने बाद में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी नजरों से गायब हो गया। अब बाद में हम नूर को देखते हैं। वो अभी अपने उसी गिल्ड में आया हुआ था जहाँ वो एक अपने क्लर्क से अभी अपने काम के पैसे लेने आया था। वो क्लर्क हैरान था ये देखकर कि नूर अभी तक जिंदा है। वो कहते हैं कि कमाल है, मुझे लगा कि तुम उस डंजन की तरफ भाग गए, तो मुझे लगा शायद तुम गए, वैसे आखिर तुम गायब कहाँ थे? अब नूर असल में गायब इसलिए था क्योंकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और वो उनसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए वो डर कर भाग गया क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कौन लोग थे। वैसे वो लोग लिन के वो सभी सोल्जर्स थे जो नूर को रिवॉर्ड देने के लिए ढूंढ रहे थे। वैसे नूर या उस सोल्जर्स क्लर्क से पूछता है कि वो थक गया है, इसलिए वो अपने घर चला गया। हालांकि ओल्ड क्लर्क बताता है कि तुम्हें पता है वहाँ जो खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर हुआ था वो किसी ने एक ही ब्लो में खत्म कर दिया। वो सच में बहुत
पावरफुल मॉन्स्टर था और इस तरह के मॉन्स्टर आज तक देखे नहीं गए। अब नूर को लगता है कि वो यहाँ पर किसी और मॉन्स्टर की बात कर रहा है, क्योंकि नूर के हिसाब से जिसे उसने मारा वो सिर्फ एक मामूली बेल टाइप का मॉन्स्टर था, जो कि उसके हिसाब से ताकतवर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ओल्ड क्लर्क ये भी बता रहा था कि वो खुद ए रैंक एडवेंचर जितना ताकतवर है, लेकिन अगर वो भी वहाँ होता तो मारा जाता। इसलिए नूर को इस बात पर यकीन नहीं था। हालांकि अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है। वो अभी हुडी पहने हुई थी। बाद में जब वो अपनी टोपी उतारती है तो वो ओल्ड क्लर्क उसे देख के ही पहचान जाता है कि वो लिन है, और वो धीरे धीरे यहाँ नूर के कान में कहता है कि आखिर तुमने क्या गड़बड़ की। ये सुनकर नूर घबरा गया था। तभी लिन कहती है कि तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसे नूर से कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ बाकी सभी उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए वो नूर से कहते हैं कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। वैसे नूर पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो लिन उसे बताती है कि वो मैजिक सेंस कर सकती है, और तब उसे नूर के अंदर से जो उसकी एनर्जी थी वो महसूस कर ली थी, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ नूर को ढूंढ पाई। हालांकि अब नूर उस ओल्ड क्लर्क से पूछता है कि क्या उसे लिन के साथ जाना चाहिए, जिस पर ओल्ड क्लर्क कहता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नूर उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो चुका था। बाहर जाने से पहले लिन अपने मैजिक से इन दोनों के ही आसपास एक बैरियर क्रिएट करती है, जिससे उनकी बात किसी को सुनाई ना दे और साथ ही कोई उन्हें देख भी ना पाए। अब जाते हुए यहाँ नूर कुछ सोल्जर्स की बात सुनता है। वो अभी बता रहे थे कि वो मिस्टीरियस मैन अभी तक उन्हें नहीं मिला है, लेकिन उन्हें यकीन भी नहीं था कि ऐसा कोई मिस्ट्री मैन एग्जिस्ट भी करता है। नूर पूछता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तभी लिन कहती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं देख सकता, ये मेरे मैजिक का कमाल है। हालांकि लिन उसे थैंक्स कहने के लिए लाई थी। वो उसे शुक्रिया कहती है क्योंकि नूर ने उसकी जान बचाई, लेकिन नूर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। साथ ही नूर कहते हैं कि तुम भी बहुत ताकतवर हो, जिस पर लिन कहती है कि नहीं, अगर तुम उस वक्त वहाँ नहीं आते तो आज वो जिंदा नहीं होती, और साथ ही ये पूरा किंगडम प्रॉब्लम में भी फंस सकता था। तुम्हारा शुक्रिया, मेरे फादर भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। लेकिन नूर कहता है कि नहीं, अभी के लिए इतना थैंक्स बहुत है। हालांकि इस पर लिन कहने लगती है कि नहीं, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, तुमने मेरी मदद की, इसके बदले तुम्हें कुछ न कुछ तो हमसे लेना ही होगा। नूर कहता है कि नहीं, जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना काफी है, तो फिर तुम जबरदस्ती मुझे इनाम क्यों देना चाहती हो। लेकिन अब लिन को गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ मेरे फादर से मिलने नहीं चलोगे तब तक मैं इस जगह से नहीं हिलूंगी। ये सुनकर नूर को अपने बचपन का टाइम याद आता है, जब वो मैजिक अकेडमी में मैजिक सीखने जाता था। तो वो अकेडमी वाले उसे मना कर देते थे क्योंकि वो पहले ही दूसरी अकेडमी में फेल हो चुका था। लेकिन नूर उनसे कहता है कि अगर वो उसे एडमिशन नहीं देंगे तो यहाँ से हिलेगा नहीं। अभी वो यही सोचते हुए और ये समझते हुए कि अगर उसने हाँ नहीं की तो शायद लिन यहाँ से सच में नहीं हिलेगी और उसका पूरा दिन बेकार जाएगा, इसलिए वो हाँ कर देता है और फिर लिन उसे अपने महल में ले जाने लगती है। तो वहाँ पर पहुंचकर नूर कह रहा था कि तुम्हारा घर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लिन कहती है कि हमारी फैमिली में इस तरह के घर होना नॉर्मल है। नूर अंदर आता है और देखता है कि वो जगह एक शहर जितनी बड़ी थी और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे। वैसे एक शहर कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी वो जगह काफी बड़ी थी। वैसे अब तभी नूर को एक जरूरी काम याद आता है। वो लिन से पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो लिन तुरंत ही कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई लेकिन अभी तक मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा ही नहीं। वो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और फिर उसे उतने बड़े घर में उसे अंदर की तरफ ले जाने लगती है। अभी जाते हुए नूर आसपास के नजारे देख रहा था, तभी सामने से जीनस आती है। अभी जीनस नूर को पहचानी नहीं थी। वो कहती है कि ये कौन है। इस दौरान लिन उससे पूछती है कि आखिर फादर कहाँ पर है, जिस पर जीनस बताती है कि वो रेन से बात कर रहे हैं। वैसे अब लिन उसे बताती है वो जिसे अपने साथ लेकर आई है ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। हालांकि अब आगे बढ़ते हुए यहाँ जीनस नूर से कहती है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। अभी नूर उसके बिहेवियर से खुश तो नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था कि शायद जीनस ही इस जगह की सबसे बड़ी मेड है, यानी नौकरानी है। इस वजह से उसे इतने सारे कपड़े धोने पड़ते होंगे, साथ ही वो पोछा लगाना पड़ता होगा, जिस वजह से शायद वो गुस्से में है। इसलिए नूर उससे कुछ नहीं कहता और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। अभी जीनस भी उनके साथ जा रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ती है, उन्हें एक गिलबर्ट नाम का आदमी मिलता है। ये भी उनकी आर्मी में ही किसी पोजीशन पर है। ये अभी नूर को देखकर चुपता है कि ये कौन है, जिस पर वो उसे भी बताती है कि उनका गेस्ट है। जीनस बताती है कि वही आदमी है जो कह रहा था कि इसने प्रिंसेस की जान बचाई। हालांकि इसके बाद जीनस उससे ये भी कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे इस पर कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये झूठ कह रहा है। और इसके बाद अब वो गिलबर्ट को भी अपने साथ ले जाने लगी थी। दूसरी तरफ हम वहाँ किंग को देखते हैं, जो कि अभी थोड़े से अपसेट थे क्योंकि डेडिस किंगडम के साथ जो पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, डेडिस किंगडम उसके लिए हाँ नहीं कर रहे। वैसे डेडिस किंगडम ने खुद अपनी एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि वो यहाँ उनके कुछ डेंजन को तो छोड़ दे, लेकिन इसके बदले उन्हें उनकी किंगडम की मिलिट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब किसी भी राज्य की मिलिट्री इन्फॉर्मेशन किसी को देना ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि इसी से पूरा राज्य टिका रहता है। इसलिए इनकी किंगडम ने तुरंत इस चीज के लिए मना कर दिया। इसलिए डेडिस ने कहा कि जो तुमने फैसला लिया है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। अभी किंग कह रहे थे लगता है कि अब कोई और चारा नहीं बचा है, हमें वो चीज करनी ही होगी। इतने में लिन और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं।
हैं। अभी यहाँ लिन अपने फादर के पास आती है, जिस दौरान नूर नोटिस करता है कि अभी सभी लोग अपने घुटनों पर आए हैं। वो ये देखकर हैरान था। वैसे इधर रेन देखता है कि उसकी सिस्टर यानी कि लिन एक हैममेड कोट पहन कर गई थी, जिस पर रेन कहता है कि इसका मतलब तुम अपने पैलेस से बाहर गई थी। जिस पर लिन कहती है कि हाँ, वो उसे ढूंढने के लिए गई थी जिसने उसकी जान बचाई और वो उसे साथ लेकर आई है। किंग ये सुनकर खुश थे। वो कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई। हालांकि नूर उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं कहीं का प्रिंसेस वगैरह नहीं हूँ, इस वजह से मुझे नहीं पता कि किंग से किस तरह से बात की जाती है। हालांकि किंग को इस बात पर हंसी आती है और वो यहाँ नीचे आते हुए नूर से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि तुम्हें मैनर्स नहीं आते, इससे तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करने में मुझे भी आसानी होगी। वैसे वो वहाँ नूर को थैंक्स कह रहे थे, जिस पर नूर कहता है कि बस इतना मेरे लिए काफी है, मैं ये सुनने के लिए आया था, अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। हालांकि किंग उसे और ज्यादा अच्छे से रिवॉर्ड देना चाहते थे। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ फिजिकल रिवॉर्ड लेने होंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए या तुम्हें जमीन चाहिए? नूर कहता है कि उसे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। अब किंग ये सुनकर कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर हम तुम्हें हमारे ओल्ड सेट डंजन के 50% शेयर्स देंगे। ये बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि वो डैडिस किंगडम वाले खुद इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज ऐसे ही नूर को दे रहे हैं। इस वजह से रिन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। रिन तो कहता है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन किंग ने हाँ कर दी थी तो अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन नूर कहते हैं कि नहीं, उसे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ थैंक्स सुनने के लिए आया था क्योंकि लिन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। अब किंग हैरान थे और सोच रहे थे कि वो एक ऐसे आदमी को दे जो कि कुछ लेना नहीं चाहता। तभी वो सामने थ्रोन की तरफ देखता है। अभी मत समझना कि वो उसे अपना थ्रोन देने वाले हैं, बल्कि उनके थ्रोन के पीछे एक बड़ी सी तलवार लगी हुई थी। ये ब्लैक सॉर्ड है। वो तुरंत ही उसके पास आते हैं। रेन अभी ये देखकर हैरान था। वो कह रहा था कि फादर आप क्या करने की सोच रहे हो? जिस पर किंग कहते हैं कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। वैसे भी तलवार यहाँ पर सिर्फ डेकोरेशन का काम कर रही है और किसी के काम भी नहीं आ रही। इसके बदले अगर हम एक क्लोन भी रख देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ये नूर के पास रहेगी तो ये उसकी शायद मदद कर सकती है। वो यहाँ पर नूर को वो तलवार ला कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। नूर एक हाथ से उस तलवार को उठाता है। वो देखता है कि तलवार सच में कुछ ज्यादा ही भारी है। हालांकि वो कह रहा कि मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकता, आप इसे वापस ले लीजिए। लेकिन किंग कहते हैं कि नहीं, अब मैंने तुम्हें दे दी है, इसलिए अब से तुम्हारी हुई। और वैसे भी अगर सच में तुम्हें इसे चला नहीं पाते तो अभी तुम इसे उठा भी नहीं पाते। वो कहते हैं कि तुम एक बार इसका यूज करके देखो। अब नूर अपनी सारी ट्रेनिंग का यूज करता है और जो स्ट्रेंथ उसके मसल्स के अंदर है उन्हें एनहेंस करते हुए उस तलवार को एक बार स्विंग करता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि नूर ने सिर्फ एक ही हाथ से उस तलवार को स्विंग करा और उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ किंग खुद इस चीज को देखकर हैरान थे। वो समझ गए थे कि नूर कोई मामूली लड़का नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम फ्री रहते हो तो तुम प्रिंसेस को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि अभी आए दिन उस पर बहुत सारे हमले हो चुके हैं, इसलिए उन्हें उसकी चिंता रहती है। लेकिन नूर कहता है कि उसे कुछ ऐसा नहीं आता, वो क्या ही ट्रेनिंग देगा। और इसके बाद वो कहता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को खुला भी छोड़ना चाहिए, जिससे कुछ चीज वो खुद से सीख सके। अगर आप जबरदस्ती उन्हें फोर्स कर कुछ सिखाने को कहोगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो और ये सोचकर वो उस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे। अब ये चीज किंग को भी सही लगती है और वो हंसने लगते हैं। वैसे नूर अभी सोच रहा था कि किंग सच में बहुत हंसते हैं। साथ ही वो कहने लगता है कि उसे अब चलना चाहिए, वो बहुत देर से अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है। तो वो एक बार और थैंक्स कहकर उसे जाने देते। नूर जाते वक्त अभी उस तलवार को ही देख रहा था। तभी उसे एक चीज याद आती है और कमाल की बात यह है कि उसे अभी अपने क्लाइंट के घर के बाहर की नली याद आ रही थी। वो सोचता है कि ये तलवार तो बिल्कुल उसी की शेप की है और वो इसका इस्तेमाल उस नाली को साफ करने के लिए कर सकता है। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि नूर को अभी तक ऐसा कोई काम नहीं मिलते जो किसी फाइट में यूज किया जाए इस तलवार को, इसलिए उसकी सोच बस यहीं तक है। वैसे अब तभी वहाँ पर जीनेस आती है और घुटने के बल आकर नूर से माफी मांगने लगती है। नूर कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इस पर वो बताती है कि उसने पहले गलत समझा कि नूर सिर्फ यहाँ पर झूठ कहकर रिवॉर्ड लेने आया है। वो बताते कि वो क्ले किंगडम में वाइस कैप्टन का रोल निभाती है, जो सुनकर नूर हैरान था क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि वो यहाँ की मेड है। वो बताते कि उसने बहुत ही कम एज में लिन की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया था, जिस वजह से उसे डिवाइन शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। वो कहती है कि नूर ने सिर्फ उस दिन लिन की जान नहीं बचाई बल्कि उसने जीनिस की भी जान बचाई। वो कहती है कि अगर लिन को कुछ हो जाता वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, इसलिए वो नूर को शुक्रिया कहना चाहती है। नूर सोचता है कि यहाँ के लोग सच में कितने ज्यादा शुक्रियावादी हैं, जो हर किसी को जबरदस्ती शुक्रिया कहते रहते हैं। वो वेव को अभी भी समझ नहीं रहा था कि जिस मॉन्स्टर को उसने मारा वो सच में पावरफुल था, तभी ये लोग उसे इतनी सारी चीजें देने को तैयार है। वैसे अब तभी जीनिस कहने लगती है कि देखो, तुमने अभी तो किंग से इतनी फॉर्मली बात की, लेकिन अगली बार से थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करना। ये सुनकर नूर तुरंत ही माफी मांगता है और कहता है कि उसे ये सब कुछ भी नहीं पता। हालांकि इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वो अपना नाम नूर बताता है। अभी ना जाने क्यों जीनिस नूर का नाम सुनकर थोड़ी शॉक लग रही थी। नूर पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जीनिस कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ गिलबर्ट आता है और
नूर की तरफ अपना वेपन पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो, क्या तुम मेरे साथ एक फाइट करोगे। वैसे अब नूर इस पर कुछ कह नहीं सकता था, वो चुपचाप उसके साथ चला जाता है। हालांकि अभी वो एक हाईवे से जा रहे थे, जिस दौरान नूर गिलबर्ट से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। गिलबर्ट इस पर कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद वो एक ट्रेनिंग सेशन एरिया में पहुंचते हैं, जहाँ पर दूसरे गार्ड अभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। गिलबर्ट या नूर से कहता है कि वो दोनों भी अभी मॉक बैटल करने वाले हैं। मॉक बैटल असल में 1v1 ट्रेनिंग फाइट को कहा जाता है, इसे नॉन सीरियस वेपन से कह सकते हैं। अभी गिलबर्ट नूर से कहता है कि वो अपने लिए एक वेपन चुन सकता है। यहाँ पर नूर अभी थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि जब से उसने अपना वो ट्रेनिंग स्कूल छोड़ा है तब से उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं मिला था। अब तभी गिलबर्ट उसे उसका वेपन लेने के लिए बुलाता है। गिलबर्ट ने इस वक्त खुद के लिए एक लकड़ी से बनी हुई स्पेयर चुनी थी, और अब नूर वहाँ से वेपन्स को देखते हुए एक तलवार चुन लेता है। नूर सोच रहा था कि वो लकी है, क्योंकि उसे इतने पावरफुल सोल्जर के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। वैसे अब उनकी फाइट शुरू होती है, जिस दौरान गिलबर्ट बहुत ही तेजी के साथ नूर पर हमला करता है, लेकिन नूर ने यहाँ उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लिया था। हालांकि गिलबर्ट रुकता नहीं है, बल्कि वो एक के बाद एक ही इसी तरह से अटैक उसके ऊपर करते जा रहा था। नूर उन सभी अटैक को डोज कर रहा था। वो मन में सोच रहा था कि सच में गिलबर्ट ने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, उसकी स्पीड अच्छी है, मगर नूर को फिर भी वो बहुत ही स्लो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से नूर हैरान था। हालांकि वो सोचता है कि शायद गिलबर्ट उसे अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़ रहा, इसी वजह से वो गिलबर्ट से कहता है कि उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद गिलबर्ट फैसला करता है कि वो अपनी पूरी पावर लगा देगा, और फिर वो बहुत ज्यादा तेज अटैक करने लगा था। लेकिन अबे नूर को वो स्लो मोशन में दिख रहा था, इस वजह से नूर उससे लगभग हर अटैक को डोज करते जा रहा था। इस दौरान नूर नोटिस करता है कि गिलबर्ट जब हमला करता है तो उसकी बॉडी पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफेंस के लिए सही नहीं है। मतलब किसी लड़ाई के वक्त अगर सामने वाला पॉइंट्स चाहे तो इन पॉइंट्स पर हमला कर एडवांटेज ले सकता है। दूसरी तरफ वहाँ गिलबर्ट अभी नूर को इतनी फास्ट मूव करता हुआ देख हैरान था, पर फिर वो थोड़ी समझदारी के साथ काम लेता है। वो अपने अटैक को ऊपर की तरफ ना करके नीचे की तरफ करता है, जिससे नूर बच नहीं पाता और उसे जंप करना पड़ता है। अब वो एक ही जगह पर लैंड करने वाला था, इस वजह से फायदा उठाते हुए गिलबर्ट फिर से सीधा सामने की तरफ हमला करता है। लेकिन शॉकिंगली नूर ने इस अटैक को भी झुकते हुए डोज कर लिया था, जो देखकर गिलबर्ट फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी नूर उससे कहता है कि वो अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं कर रहा, जबकि यहाँ गिलबर्ट अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा चुका था। लेकिन नूर को ये वर्ड उसके ईगो को हिट करता है, और उसके बाद वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिससे आज तक कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बच पाया। यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा तेज था और इसके सामने से हटना नामुमकिन था। हालांकि जब सामने से दूर हटती है तो नूर देखता है कि नूर वहाँ गिलबर्ट है ही नहीं, वो साइड में आ चुका था। नूर अभी गिलबर्ट की इस अटैक की पावर को देखकर हैरान था। वो तुरंत ही कहता है कि मैं वो और नहीं लड़ना चाहता, और इतना कहकर वो अपनी तलवार लेते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे अभी नूर की फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए वहाँ गिलबर्ट के साथ ही गार्ड अभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो बात कर रहे थे कि नूर सच में बहुत ही टैलेंटेड है, उसने गिलबर्ट के सबसे स्पेशल अटैक को भी डोज कर लिया। हालांकि उसमें से कुछ कह रहे थे कि ऐसा होना नामुमकिन था। गिलबर्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और वो साथ ही उसने एक प्रैक्टिस स्पेयर यूज की थी, जिससे बचना नूर के लिए थोड़ा सा आसान था। अगर गिलबर्ट अपनी असली स्पेयर यूज करता तो शायद नूर इसके अटैक को डोज नहीं कर पाता। अभी हम गिलबर्ट को देखते हैं, वो अभी उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि नूर ने सच में उसे हराया है। उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। हमें बताया जाता है कि इसकी बहुत पहले जब गिलबर्ट ने स्पेयर चलाना शुरू किया था तो वो उसका परफेक्ट वेपन बन चुका था। वो उसी का इस्तेमाल कर किंगडम के सभी पावरफुल वॉरियर्स को हराता है। लेकिन अब इस चीज से वो बोर हो चुका था, क्योंकि उसे कोई भी ताकतवर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने नाइट को ज्वाइन कर लिया, जिससे वो डेंजन मॉन्स्टर से फाइट कर सके। लेकिन बदकिस्मती से वो मॉन्स्टर भी इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि गिलबर्ट को सेटिस्फाई कर सके, और वो उन्हें खत्म कर अब और बोर हो चुका था। एक दिन वो बोर होकर एक पेड़ के नीचे लौट कर आया था। तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड स्कूल के मास्टर आते हैं। इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि नॉर्न इनके स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। अब यहाँ पर वो मास्टर गिलबर्ट से पूछते कि उसे क्या हुआ, तो गिलबर्ट बताता है कि वो लड़ते हुए बोर हो चुका है। वो चाहता है कि कोई उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से मिले जो कि उसे हरा सके, या फिर कम से कम उसके बराबर ताकतवर हो। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, बहुत ही जल्द तुम्हें ऐसा कोई जरूर मिलेगा जो तुम्हें हराएगा, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच में इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। गिलबर्ट ने बात सीरियसली नहीं ली थी। वो कहता है कि काश वो जो भी कह रहे वो मेरे मरने से पहले आ जाए। वैसे भी करंट टाइम में जब गिलबर्ट को ये चीज पता चली थी कि एक लड़के ने उस पावरफुल बुल मॉन्स्टर को एक ही हमले में हरा दिया है, तो गिलबर्ट के अंदर एक होप आ चुकी थी कि सच में उसे एक पावरफुल अपोनेंट मिल चुका है। लेकिन जब उसने नूर को देखा तो उसने अपनी होप खो दी, क्योंकि उसे नूर बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगा था। हालांकि अब कुछ ही अटैक्स में उसे ये चीज पता चल चुकी थी कि नूर सच में स्पेशल है, और वो हमें बताता है कि जब नूर ने उसे कहा कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे, तो गिलबर्ट ने ईगो में आकर अपने सबसे पावरफुल हमले को इस्तेमाल किया, जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। लेकिन नूर ने उसे भी
बेहोश कर लिया। जिसके बाद गिलबर्ट ने मनी मन मान लिया था कि वो नूर से ज्यादा ताकतवर नहीं है और वो यहाँ हार नहीं वाला है। लेकिन तभी नूर ने कह दिया कि अब वो और नहीं लड़ सकता। गिलबर्ट का मानना है कि नूर ने ऐसा इसलिए कहा जिससे गिलबर्ट अपने साथी गार्ड के सामने एम्बेरस फील ना करे। वैसे हमें बताया जाता है कि नूर ने यहाँ से जाने से पहले ये भी कहा था कि हम फिर से मिलेंगे और फिर से ट्रेनिंग फाइट करेंगे, जो चीज गिलबर्ट ने समझी थी कि वो गिलबर्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने को कह रहा है, क्योंकि अभी गिलबर्ट उसके लेवल का नहीं है। वैसे गिलबर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो बिल्कुल भी सही कह रहा है, मगर वह नूर बेवकूफ खुद को कमजोर मान रहा था। वो अभी लौटे वक्त वो ये सोच रहा था कि गिलबर्ट आखिर उसे कितनी रेटिंग देगा उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड को लेके, क्योंकि वो याद करता है कि जब गिलबर्ट ने उस पर हमला करना शुरू किया था तो नूर ने अपनी स्ट्रेंथ से अपनी स्पीड को बढ़ाया था, जबकि नूर की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं है, ऐसा वो अपने हिसाब से कह रहा था। वो सोचता है कि जब गिलबर्ट ने उसके ऊपर सबसे पावरफुल हमला किया था तब गिलबर्ट ने अपने स्पीड को कंट्रोल किया, इसकी वजह से नूर बच पाया, क्योंकि अगर गिलबर्ट थोड़ा सा फास्ट होता तो उस टाइम पर नूर जान से भी मारा जा सकता था। वैसे गिलबर्ट की तरह यह नूर भी उसे थैंक्स कह रहा था, ये सोचते हुए कि अब नूर जानता है कि अभी उसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वैसे अब नूर अपने घर चला गया था। अगले दिन वो फिर से काम पर लग जाता है। हम देखते हैं कि वो अपनी नई तलवार को लेकर वही चीज कर रहा था जो उसने एक दिन पहले सोची थी। हाँ, वही किसी आंटी की नाली को साफ करने वाला काम। वो उस नाली को साफ करते हुए सोच रहा था कि ये तलवार सच में कितनी काम की है। वैसे बाद में हम उसे एक जगह शांति से बैठा हुआ देखते हैं। वो अभी थोड़ा सा उदास था, क्योंकि जिस जगह पर उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर काम रोक दिया गया है, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर के आने से सभी लोग डर गए हैं और अभी तक खतरा टला नहीं है। इस वजह से जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाती कि वो मॉन्स्टर कैसे आया, तब तक वहाँ पर काम चालू नहीं होगा। अब नूर के पास जवाब नहीं था कि वो इतने टाइम तक क्या करे, क्योंकि उसे टाइम पास कर रहा था, उसके पास कुछ भी काम नहीं है। तभी वो सोचने लगता है कि उसे कई सारे आइडिया आते हैं। वो सोचता है कि वो एक बोट लेकर इस तलवार से लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचाएगा और उससे पैसे कमाएगा, या फिर वो इस तलवार को पिज्जा शॉवल की तरह यूज कर सकता है, या फिर वो इसे तवा बना सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है। लेकिन इसके लिए बाकी आइटम्स की भी जरूरत होगी जो कि नूर के पास नहीं है। वैसे अब नूर अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो अपने मैजिक को कभी इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा कम है। अभी वो इसे चीज को देखकर डिसअपॉइंट हो रहा था, क्योंकि उसके मैजिक से बहुत ही कम फ्लेम्स क्रिएट हो रही थी। हालांकि तब भी उसे किसी की आने की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर लिन थी। वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर लिन बताती है कि वो यहाँ नूर को अपना अपीयरेंस बनाने के लिए आई है। अब सिंपल लैंग्वेज में कहो तो वो नूर को अपना मास्टर बनाना चाहती है, जिससे नूर उसे ट्रेनिंग दे सके। इसके बदले वो नूर की हर बात मानने को तैयार है। हालांकि नूर कहता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता, जिस पर लिन कहते हैं कि वो इस चीज के लिए नूर की किसी भी विश को पूरा कर सकती है। नूर को रिवॉर्ड के तौर पर जो चाहे वो उसे मिल सकता है। वो उसके फादर मतलब कि किंग से मंगवा कर ला देगी, लेकिन नूर बताता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वो पहले ही मांग लेता। हालांकि बहुत देर मनाने के बाद जब नूर नहीं मानता तो लिन को लगता है कि शायद नूर उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए काबिल नहीं समझता। इसी वजह से अब वो नूर को बताने लगती है कि वो उसकी स्टूडेंट बनने के काबिल है। वो सबसे पहले आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्रिस्टल क्रिएट करती है और उन्हें अपने ऊपर गिराने लगती है। जब वो नीचे आने वाले थे तो भी उसने अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पिघला दिया था, जो देखकर नूर हैरान होता है। तभी लिन एक छोटे से डैगर की मदद से अपने पीछे एक पेड़ को काट देती है, जो कि देखने में बहुत कूल लग रहा था। हालांकि तभी वो अपने पास से एक तलवार निकालती है जिसमें ब्लड नहीं था। वो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करते हुए नूर के पीछे के पेड़ को ब्लास्ट कर देती है, जो कि और ज्यादा शॉकिंग चीज थी नूर के लिए। वैसे इतने ट्रिक्स दिखाकर लिन ने मान लिया था कि अब तो वो नूर पक्का उसे अपना स्टूडेंट बना लेगा। हालांकि नूर अभी भी नहीं मानता। नूर उसे समझाना चाहता था कि नूर इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन वो जानता था कि लिन उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर मान रही है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी मैजिक पावर दिखाएगा, भले ही इसके बाद अब लिन कुछ भी क्यों ना कहे। वो तुरंत अपनी फायर मैजिक पावर दिखाता है, जो कि सच में बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ सामने एक बहुत छोटी एनर्जी बॉल क्रिएट हुई थी। ये देखकर लिन खुद हैरान थी। बाद में हम लिन को वहाँ सड़क पर उदास जाता हुआ देखते हैं। इस वक्त वो सोच रहा था कि क्या नूर वही है जिसकी कहानी उसने उन दूसरे स्कूल मॉन्स्टर से सुनी थी। अब सिंपल सी बात है, नूर के साथ बचपन में जो हुआ वो फेमस होने वाली जैसी चीज थी, क्योंकि नूर ने सारे स्कूल ट्राई किए थे पर किसी में भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी लिन ये सोचकर हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहानी झूठी है, क्योंकि एक 12 साल का बच्चा कभी भी सभी के सभी स्कूल में पूरे टाइम तक ट्रेनिंग कर फेल कैसे हो सकता है। और सिंपल सी बात यह है कि जब किसी पर्सन की एज 18-19 की हो जाती है तभी वो जाकर ट्रेनिंग करता है, जिससे वो किसी की एक चीज में माहिर हो सके। जबकि नूर ने 12 साल की उम्र में सारे स्कूल की ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली थी। भले ही वो सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये सोचकर लिन हैरान लग रही थी। वैसे उसकी हैरानी में हमें एक बात और बताई जाती है। एक टाइम लिन यहाँ उनके किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन से मिली थी, जिन्होंने लिन को अपनी फायर पावर की एक टैनी मैजिक बॉल स्पेल के बारे में बताया था। उन्होंने एक मैजिक फायर बॉल क्रिएट की थी जो बहुत छोटी थी, साथ
साथ ही वो फ्लैक्स करने के लिए उसे बॉल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें 10 साल लग गए इस चीज की ट्रेनिंग करते हुए और तब जाकर इस टाइनी मैजिक स्पेल की मैजिक फायर बॉल को इतना बड़ा कर पाए। और आज जब लिन ने नूर की टाइनी मैजिक फायर बॉल को देखी तो वो हैरान हो गई क्योंकि उसका साइज उस स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन की फायर बॉल जैसा था। और उसी दौरान नूर ने ये भी कहा कि उसके सारे टैलेंट इसी के बराबर के लेवल पर है, इसलिए वो उसे नहीं दिखा सकता। अब नॉर्मल सी बात है, लेकिन इस फायर बॉल को देख कर ही समझ चुकी थी कि नूर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन से भी ज्यादा ताकतवर। और तब उसने ये और सुन लिया कि नूर के सारे टैलेंट इसी लेवल तक हैं, तो वो सुनकर और ज्यादा हैरान हो गई। वैसे वो दुखी थी अब इस बात से थी क्योंकि नूर को अपनी मैजिक पावर और अपनी टेक्निक्स दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश की, जबकि वो सोचते कि जो पर्सन खुद पर टैलेंट में इतना ज्यादा हाई लेवल पर हो उसे इस तरह की इतनी चीप ट्रिक्स दिखाकर वो कैसे इम्प्रेस कर सकती है। वो नूर के नेचर के बारे में सोचती है कि नूर इतना ज्यादा ताकतवर है कि फिर भी वो कभी खुद की तारीफ नहीं करता और हमेशा नॉर्मल लोगों की मदद करते फिरता है। वैसे इससे वो ये समझ चुकी थी नूर की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ही उसका माइंड भी स्ट्रॉन्ग है। वो जानती थी कि उसे किसी भी तरह से नूर को मनाना होगा। अब रात के टाइम हम देखते कि नूर जब एक रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा था तभी वहाँ लिन पहुंचती है। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है, लेकिन वो उसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार है क्योंकि फ्यूचर में उसे अपने किंगडम को भी संभालना है। अपने भाई के साथ मिलकर वो नूर से रिक्वेस्ट करती कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना दे। वैसे अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यहाँ रेन के पास आते हैं। वो भी थोड़ी टेंशन में था और थोड़ा कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर ने डार्क सोर्ड नूर को क्यों दी, क्योंकि वो सोर्ड एक मिस्टीरियस सोर्ड है जिसके बारे में इनकी किंगडम के लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता। वो हमें बताता है कि बहुत टाइम पहले किंग कुछ एडवेंचर्स के साथ बहुत ही खतरनाक डेंजन के अंदर गए थे, जहाँ डेंजन क्लियर करने के बाद फाइनल ट्रेजर के तौर पर उन्हें ये तलवार दिखी थी। लेकिन इस तलवार को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है क्योंकि किंगडम के सभी मैजिशियन ने अभी ये पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी का भी अटैक उस तलवार को 1% भी डैमेज नहीं कर पाया। इस वजह से ये लोग उसे डार्क सोर्ड के साथ अनब्रेकेबल सोर्ड भी कहते हैं। वैसे अभी तक इन्हें इस चीज का जवाब नहीं मिला। इस वजह से इस तलवार पर जो पहले से निशान पड़े हुए थे वो किस चीज के हैं और वो कौन सी पावर है जिनसे इस अनब्रेकेबल सोर्ड को इस तरह की हालत में छोड़ा। पर रेन जानता था कि शायद अब उसे इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल सकते क्योंकि अब वो नूर से फिर से तलवार नहीं मांग सकता। लेकिन उसे अपने फादर के फैसले पर शक नहीं था क्योंकि ये तलवार उनके पास बहुत टाइम से रखी हुई है, लेकिन फिर भी इस तलवार को रखने का उन्हें कोई फायदा नहीं था। रेन को भी लगता है कि शायद नूर के अंदर कुछ बात है, इस वजह से उसके फादर ने वो तलवार नूर को दी है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नूर और लिन इस वक्त अभी सिटी के मार्केट में थे, जहाँ एक स्टॉल के बाहर नूर लिन से पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ इस तरह से घूम क्यों रही हो, क्या ये तुम्हारे स्टेटस के लिए ठीक होगा, क्योंकि तुम तो एक प्रिंसेस हो। जिस पर लिन कहती है कि हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी वैसे भी मैं एक एडवेंचर बनकर तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे टीचर हो। वैसे नूर जानता था कि उस जगह पर उसकी टीचर वाली इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं किया है, इस वजह से कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वैसे नूर बताता है कि उसे अभी गिल्ड की तरफ जाना है किसी काम से, इसलिए वो लंच कर सीधा वहीं चलेगा। अब वो लंच करते हैं और बाद में गिल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। गिल्ड में पहुंचने के बाद जब गिल्ड मास्टर यहाँ नूर को रेन के साथ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था, इस वजह से वो नूर से इस बारे में पूछ रहा था। हालांकि तभी लिन कहती है कि आपको मुझे प्रिंसेस कहने की जरूरत नहीं, मैं इस वक्त एक एडवेंचर बनकर आई हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। हालांकि अब नूर उसे रीजन बताने वाला था कि लिन इसके साथ क्या कर रही है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर समझदार था। वो जानता था कि कुछ बातें पता नहीं चले तो ही अच्छा है, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो खुद ही टॉपिक बदल देता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम अपने अगले टास्क के लिए आए हो। यहाँ पर नूर कहता है कि आपने सही समझा, मुझे अगला टास्क चाहिए। जब वो बताता है कि लिन भी उसके साथ अगले टास्क के लिए जाएगी तो ये सुनकर गिल्ड मास्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि कमाल है, इसका मतलब इस बार तुम्हें अच्छे टास्क मिल सकते हैं। वो ये चेक करता है और कहता है कि तुम गॉब्लिन हंटिंग के लिए जा सकते हो। अब नूर ये सुनकर हैरान हो चुका था क्योंकि गॉब्लिन हंटिंग जैसा टास्क कम लेवल के एडवेंचर्स को मिलना नामुमकिन है, इस वजह से नूर को ये टास्क मिल रहा है। वैसे नूर बहुत ही ज्यादा समझदार है, इस वजह से उसे लग रहा था कि वो गलत कर रहा है क्योंकि वो यहाँ लिन की रैंक का फायदा उठा रहा था। इसलिए नूर कहता है कि तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम जा सकती हो। लेकिन लिन कहती है कि नहीं, अगर वो किसी भी तरह से उसकी मदद कर पाई तो इस चीज में उसे खुशी होगी। अब नूर इस बात से सच में बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे नॉर्मल लेबर वाले कामों से अलावा दूसरे टास्क भी मिल पाएंगे। वो तुरंत अपनी तलवार उठाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसने बाकी डिटेल तो पूछी ही नहीं। इस वजह से वो फिर से वहाँ अंदर आता है और कहता है कि उसे इस मिशन के लिए जाना कहाँ है। वहाँ वो नूर को वापस वहाँ बुलाकर थोड़ा स्पेल साइन वगैरह बाकी सारा काम निपटा रहा था और वो एक मैप देखते हुए कहता है कि तुम्हें इस जगह पर जाना है। वैसे गॉब्लिन की आबादी अभी बहुत ही कम होती जा रही है
है, इस वजह से शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई गॉब्लिन ना दिखे। वैसे गिल्ड मास्टर ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई गॉब्लिन ना दिखे तो तुम वहीं से कुछ मेडिसिन हर्ब लेकर आ सकते हो, उसके बदले भी तुम्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। अब सारा मिशन समझाने के बाद लिन और नूर वहाँ से सीधा उस फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे पहले उन्हें सिटी के मेन गेट पर रोक लिया जाता है, लेकिन फिर उनके कागज वगैरह देखकर उन्हें हाँ कर वहाँ से भेज दिया जाता है। अब यहाँ फॉरेस्ट के बाहर की तरफ मॉन्स्टर को देखकर नूर बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि इस तरह की जगह पर पहली बार आया है और वो भी एक मिशन को लेकर। सच में पहली बार। अभी आगे बढ़ते हुए वो गॉब्लिन के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता। इस वजह से वो उनके बारे में लिन से पूछता है। लिन बताते हैं कि गॉब्लिन नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह ही होते हैं, वो खुद से छोटे मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं, लेकिन खाने के लिए अभी अभी गॉब्लिन्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर होने लगते हैं। इस वजह से रिसेंट टाइम में कुछ गॉब्लिन्स की ह्यूमंस पर हमला करने की न्यूज भी सामने आती जा रही है। वो कहते हैं कि गॉब्लिन्स खतरनाक और पावरफुल होते हैं और अभी उनकी आबादी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि कुछ टाइम से उन पर हंटिंग बढ़ती गई है, जिससे बहुत सारे गॉब्लिन्स मारे गए। इस वजह से अब इतने गॉब्लिन्स हंटिंग के मिशंस हमें नहीं मिलते, क्योंकि गॉब्लिन्स की आबादी भी मेंटेन रखी जा रही है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को सही करती है। नूर ये देखकर हैरान था कि लिन को इतनी कम एज में इतनी ज्यादा जानकारी है। वैसे भी उससे बहुत ज्यादा खुश था कि उसे हेल्प मिलेगी, लेकिन वो इस चीज से जरूर परेशान था कि अब जब पहले ही लिन इतना सब कुछ जानती है तो फिर वो उसे क्या ही सिखाएगा। वैसे अब कुछ ही देर पर पहुंचने के बाद यहाँ लिन अपनी एनर्जी से गॉब्लिन की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक किसी भी गॉब्लिन की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। वैसे वो नूर को बताती है कि शायद ये गॉब्लिन्स छुप रहे हैं, जिस वजह से उनकी प्रेजेंस मुझे महसूस नहीं हो पा रही, लेकिन मुझे एक दूसरे मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हुई है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूरी पर है। हालांकि अब वैसे भी इन्हें गॉब्लिन्स को तो ढूंढना ही था। इस वजह से नूर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, या तो हमें गॉब्लिन्स मिल जाएंगे या फिर वो अजीब मॉन्स्टर। लेकिन अभी यहाँ आगे बढ़ते हुए पेड़ का साइज जैसे चेंज होने लगा था, साथ ही वहाँ आसपास फॉग फैल रही थी, जिस वजह से माहौल थोड़ा सा डरावना हो रहा था। लेकिन लिन बताते हैं कि यही माहौल गॉब्लिन को सबसे ज्यादा पसंद आता है, पर वो हैरान है कि यहाँ पर कोई भी गॉब्लिन क्यों नहीं है। हालांकि अब थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से लिन को उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हुई थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। अब तभी नूर को सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है और फिर लिन तुरंत ही अनकवर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस मिस्टीरियस स्पेल को हटाती है, जो कि उस मॉन्स्टर ने खुद को छुपाने के लिए यूज किया था। और अब वो मॉन्स्टर वहाँ उनके सामने आता है। देखने में तो ये गॉब्लिन की तरह ही लग रहा था, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही खतरनाक थी। लिन कहती है कि शायद ये दिन में 3 बार प्रोटीन खाता है। हालांकि लिन को पहले लग नहीं रहा था कि ये सच में एक गॉब्लिन है, लेकिन फिर तभी उसे कुछ याद आता है और वो घबरा जाती है। असल में उसे ये याद आती है कि कुछ साइंटिस्ट ने नॉर्मल गॉब्लिन्स को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर रखकर उनके अंदर हाई स्टेरॉइड और प्रोटीन इंजेक्ट करते हुए उनकी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी, और उसी का एंड रिजल्ट था गॉब्लिन एम्पर, जो कि अभी उनके सामने है। इस तरह के गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और अभी छोटे गॉब्लिन्स को मारकर उन्हें खा लेते हैं। अपनी ताकत साबित करने के लिए यही एक रीजन था कि उन्हें यहाँ पर और गॉब्लिन्स नहीं दिखे। हालांकि अब वो नूर को इस बारे में कुछ भी बताए इससे पहले वो नूर की तरफ देखती है, जो कि बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो कॉन्फिडेंट था और लड़ने के लिए भी तैयार था, जो देखकर पहले तो लिन थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि नूर को इस बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो जानता है कि उसे किस तरह से हराना है। इस वजह से तब वो इस टास्क को लेना चाहता था और अभी ये सब देखते हुए वो पहले नूर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अब इससे और ज्यादा रिस्पेक्ट नूर के लिए उसकी बढ़ जाती है। साथ ही अब वो भी कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों मिलकर आराम से इस गॉब्लिन को जरूर हरा देंगे, इसलिए अब वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि अब तभी वो गॉब्लिन उन पर हमला करना शुरू करता है और नूर भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ जाता है। वो अभी उस गॉब्लिन के अटैक से बहुत आसानी से बच रहा था, जो देखकर वो गॉब्लिन खुद से ही समझ जाता है कि नूर के पास अच्छी खासी स्किल्स है, इसलिए उसे नूर को पहले साइड करना होगा, तभी वो दो लोगों से एक साथ लड़ पाएगा। इसलिए अब वो दोनों पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ नूर को साइड करने लगते हैं, लेकिन नूर जानता था कि गॉब्लिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नूर उसे अपने सत्तों की पावर दिखाते हुए अपनी पावर से उसे पीछे हटा देता है और लिन से हमला करने को कहता है। अभी यहाँ पर लिन अपने विंड मैजिक और आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए गॉब्लिन पर हमला करती है। उसके हमले बहुत तेज थे, लेकिन वो गॉब्लिन भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपनी उन अटैक्स को डोज करते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। इससे वो थोड़ा पीछे भी हट जाता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है और फिर वो यहाँ लिन की तरफ पेड़ फेंक देता है। अभी वो पेड़ लिन को लगे इससे पहले ही नूर ने सामने आकर उस पेड़ को रोक दिया था और ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो गॉब्लिन्स और पेड़ फेंक रहा था, इसलिए नूर उन पेड़ों को भी अलग करने लगता है। लेकिन वो गॉब्लिन समझ जाता है कि नूर एक वक्त पर 1 या 2 पेड़ को ही रोक सकता है, अगर इससे ज्यादा पेड़ हुए तो नूर कुछ नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो कुछ पेड़ उखाड़ते हुए वहाँ ऊपर से नूर की तरफ फेंकता है और
एक पेड़ यहाँ सामने की तरफ से फेंकता है, जिससे कि नूर एक वक्त पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आते हुए पेड़ को रोक पाए। लेकिन अब वो पेड़ नूर को लगे इससे पहले ही इस बार लिन सामने आ जाती है और अपने विंड मैजिक की मदद से उन सभी पेड़ों को वहाँ से हटा देती है। अब विंड मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से वो पेड़ हट गए थे और साथ ही वो जाकर सीधा उस गॉब्लिन को लगे थे, जिससे उसे ही डैमेज पहुंचा था। यहाँ पर नूर लिन को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी लिन वहाँ सामने नोटिस करती है कि जितना भी डैमेज उस गॉब्लिन को पहुंचा था वो पूरी तरह से हील हो चुका है। वैसे तो गॉब्लिन के पास हीलिंग पावर होती है, लेकिन इतनी पावरफुल हीलिंग पावर उसने आज तक नहीं देखी थी। तभी वो नोटिस करती है कि उस गॉब्लिन के सर पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि सारी पावर इस गॉब्लिन को इस क्रिस्टल की मदद से मिल रही है। अब तभी नूर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। हालांकि अभी लिन कह रही थी कि तुम्हारा जो भी आइडिया हो वो जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस गॉब्लिन को ज्यादा देर तक रोक पाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। जब नूर कहता है कि चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते रहो, विंड ब्लास्ट को मेरी पीठ पर मारो। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है। वो समझ गई थी कि इससे नूर की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। वो कहती है कि मेरा विंड ब्लास्ट अटैक कास्टल की दीवारों तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, इससे तुम्हें भी सीरियस इंजरी आ सकती है। नूर कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे डायरेक्ट हिट नहीं लूंगा, मैं अपनी पीठ पर अपनी तलवार रखूंगा, अब तुम मुझ पर हमला करना। और वैसे भी इस गॉब्लिन को हराने का हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। अब लिन ये सुनकर बात मान जाती है और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी थी। वैसे तभी गॉब्लिन वहाँ सामने से और पेड़ फेंकने लगता है। यहाँ लिन हमला करती है और नूर की स्पीड बढ़ जाती है। अभी कुछ देर के लिए नूर अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि अचानक से अटैक लगने की वजह से उसके ब्रेन ने सोचना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे होश आ जाता है और वो नोटिस करता है कि वो बहुत ही तेजी से गॉब्लिन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी सामने से बहुत सारे पेड़ उसकी तरफ आ रहे थे, इस वजह से वो इतनी स्पीड के साथ उन्हें डोज करता है और साथ ही इसके बाद वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए अपनी तलवार लेकर वहाँ से जंप कर हवा में आ जाता है। अभी वो गॉब्लिन की पूरी कोशिश कर रहा था बचने के लिए, लेकिन उतनी स्पीड के सामने वो नहीं बच पाता और नूर की तलवार सीधा उसके क्रिस्टल पर जाके लगती है, जिससे क्रिस्टल अलग फिक चुका था। उस क्रिस्टल को यहाँ लिन ने कैच कर लिया था। वैसे उस क्रिस्टल के बिना वो गॉब्लिन कुछ नहीं कर सकता और उसे अभी दर्द भी हो रहा था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। नूर कहता है कि अभी ये आराम से मारा जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये और ज्यादा दर्द से, इसलिए तुम इसे खत्म करो और कोशिश करना कि एक ही अटैक में मारा जाए। जिसके बाद में लिन अपने फायर मैजिक से उस गॉब्लिन को जला देती है। अभी सच में उन दोनों को लग रहा था कि जिंदा गॉब्लिन जलाने से उसे कम दर्द होगा। वैसे अब वो गॉब्लिन मारा जा चुका था और इन्हें क्रिस्टल भी मिल चुका था। और कमाल की बात यह है कि नूर को सही नहीं पता, नूर को यही नहीं पता कि ये गॉब्लिन एक एम्परर गॉब्लिन है, जिस वजह से नूर यही मानता है कि एक नॉर्मल गॉब्लिन है। और अभी वो इस चीज से हैरान है कि अगर गॉब्लिन इस तरह के होते हैं तो अगर हमारे पास कुछ ज्यादा गॉब्लिन आ जाए तो हम उनसे कैसे लड़ेंगे। इसी वजह से वो मन में फैसला करता है कि अभी जब तक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक वो इस तरह के टास्क को नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की टास्क था। हालांकि अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ रैन के पास आते हैं। अभी कुछ गार्ड्स ने रैन को आकर इस चीज के बारे में बता दिया था कि नूर और लिन और अपने टास्क के दौरान एक गॉब्लिन एम्पर से मिले थे, उन्होंने मिलकर उसे हरा दिया। ये सुनकर रैन हैरान था। वो पूछता है कि लिन को ज्यादा चोट तो नहीं आई, जिस पर वो गार्ड्स बताते हैं कि नहीं, उस प्रिंसेस को बहुत नॉर्मल इंजरीज आई है, जो कि आम बात है। ये सुनकर रैन अभी थोड़ा सा ज्यादा हैरान था। वैसे मेन बात ये है कि गॉब्लिन वहाँ पर क्या कर रहा था, क्योंकि इस तरह के गॉब्लिन्स ऐसे जंगल में मिलना नामुमकिन है। हालांकि अब वो गार्ड्स बताते हैं कि उस गॉब्लिन के सर पर जो क्रिस्टल था वो यहाँ का क्रिस्टल नहीं है, वो दूसरे किंगडम का क्रिस्टल है। अब हमें पहले से पता है कि ये एक किंगडम है जो कि इनका दुश्मन है, लेकिन ये क्रिस्टल उस किंगडम का भी नहीं है, बल्कि ये दूसरे किंगडम से था। इसका मतलब अभी इन्हें एक और किंगडम से खतरा है। वैसे गॉब्लिन इनकी किंगडम कैसे आया, इस चीज के बारे में अभी इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि नॉर्मली टेलीपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन रेन इस चीज से हैरान था कि उस किंगडम के लोगों ने उसे टेलीपोर्ट कैसे किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा गॉब्लिन आने के बाद किसी को तो उस बारे में पता ही लगा होगा। हालांकि वो गार्ड्स बताते हैं कि जब नूर को प्रिंसेस गॉब्लिन मिला था तब वो इनविजिबल था। इससे रेन समझ जाता है कि इस वजह से अभी तक वो गॉब्लिन किसी के सामने नहीं आया था। लेकिन रेन ऑर्डर करता है कि अब से हमें इस चीज की खास देख रेख करनी होगी कि फिर से ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ ना हो। हालांकि अब सीन चेंज होता है। वहाँ दूसरी तरफ नूर और लिन वापस यहाँ गिल्ड में पहुंच चुके थे, जहाँ आकर जब गिल्ड मास्टर यहाँ नूर से पूछता है कि उसका पहला गॉब्लिन हंट मिशन कैसा गया, तो नूर बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हालांकि नूर अभी भी नहीं सोच रहा था कि वो गॉब्लिन एक नॉर्मल रेगुलर गॉब्लिन था, और अभी गिल्ड मास्टर को भी ये नहीं पता कि नूर अभी गॉब्लिन एम्पर से लड़कर आया है, इसलिए वो हंसने लगता है। वो कहता है कि जरूर लिन ने ही उसे हराया होगा, और नूर भी क्रेडिट खुद ना लेते हुए ये कहता है कि हाँ, लिन ने ही उसे खत्म किया था, और वो साथ ना होती तो शायद मैं उस गॉब्लिन
गॉब्लिन को खत्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसी ने मेरे को बताया कि गॉब्लिन्स का वीक पॉइंट उनके सर पर लगा हुआ क्रिस्टल होता है। ये सुनकर गिल्ड मास्टर थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि नॉर्मल गॉब्लिन्स के सर पर कोई क्रिस्टल नहीं होता, लेकिन वो अभी के लिए बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रिवॉर्ड के लिए तुम्हें पहले एक प्रूफ जमा करना होगा कि तुमने सच में एक गॉब्लिन को हराया है। लेकिन अब नूर और लिन को याद आता है कि गॉब्लिन का राइट हाथ लाने की बजाय उन्होंने गॉब्लिन को जला दिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब हम वहाँ फिर से रेन के पास आ जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी उसके गार्ड्स ने उसे रिपोर्ट ला कर दी थी, जिन्हें पढ़ने के बाद रेन को पता चलता है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। उसे जल्द से जल्द कुछ फैसला करना होगा, नहीं तो सिटी के लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा किंगडम है उन्होंने अपनी चाल चल दी है और अभी फॉरेस्ट में कितने खतरनाक मॉन्स्टर और बचे हुए हैं, उनका पता लगाने के लिए रेन को कुछ और सोचना होगा। वो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि जितने भी हो सके उतने गार्ड्स को तैयार करो, हम जल्दी उन मॉन्स्टर्स को ढूंढेंगे। साथ ही वो सिक्स सोवरेन, जो कि उनके किंगडम्स के बहुत पावरफुल लोग माने जाते हैं, उन्हें भी बुलाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद अब गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। हालांकि रेन अभी खुद हैरान था कि दूसरे किंगडम के किंग यहाँ के इनोसेंट पीपल के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ वो उस डेंजर के बारे में सोच रहे हैं जो कि उसे चाहिए। वैसे रेन जानता था कि ये चीज होनी ही है, लेकिन उसे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगी। वैसे अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ नूर और लिन के पास आता है। वो दोनों बैठकर अभी खाना खा रहे थे। हमें बताया जाता है कि गिल्ड मास्टर ने नूर को पेमेंट के तौर पर वो क्रिस्टल दे दिए थे, जो कि एक नॉर्मल गॉब्लिन्स को खत्म करने के बाद मिलते हैं। हालांकि इनके पास सबूत तो कुछ नहीं था, लेकिन गिल्ड मास्टर को नूर और लिन दोनों पर यकीन था। और वैसे भी एक उनके बाद मिलने नॉर्मल गॉब्लिन के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड इतना ज्यादा नहीं होता कि उससे गिल्ड को कुछ प्रॉब्लम हो। वैसे भी यहाँ खाते हुए नूर मन में सोच रहा था कि लिन की मदद से आज उसने एक गॉब्लिन को हराया, जो कि उसका बेस्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन वो मन में कह रहा था कि ना जाने लिन यहाँ कब तक रुकने वाली है, क्योंकि अब तो शाम होने वाली है और अगर वो वापस कासल में नहीं लौटी तो किंग को उसकी चिंता होगी। तभी लिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे जाना होगा, वैसे मैं कल सुबह फिर से आ जाऊंगी। और उसके बाद अब वो खड़े होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका भाई रेन वहाँ आकर कहता है कि वहाँ आ जाता है। नूर कहता है कि देखो तुम लेट हो गई हो, इसलिए तुम्हारा भाई यहाँ पर तुम्हें लेने आया है। लेकिन रिन कहता है कि नहीं, मैं लिन को ढूंढते हुए यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। मुझे तुमसे एक काम है, हम तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहते हैं। नूर ये सुनकर हैरान था। वैसे नूर बताता है कि तुम्हें इस मिशन पर लिन के साथ जाना है और तुम्हें माउंटेन पीक की तरफ जाना होगा। वैसे तुम्हें वहाँ तक जाने के लिए एक बग्गी भी दी जाएगी। अब नूर इतना सुनकर इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। वैसे उसने हाँ करने से पहले मिशन की डिटेल्स नहीं पूछी थी। उसने हाँ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो पहले कभी बग्गी के अंदर नहीं बैठा, इसलिए इसी बहाने उसे एक बग्गी में बैठने का मौका मिल जाएगा। अब सीधा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग बग्गी के अंदर आकर बैठकर निकल चुके थे। अभी रास्ते में लिन कह रही थी कि तुम्हें मेरे भाई की रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट मानने की बजाय तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन इस पर नूर कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो मजा आ रहा है और वैसे भी इस मिशन के बदले मुझे कुछ अच्छा खासा अमाउंट तो मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। हालांकि अभी नूर मन में सोच रहा था कि उसने इस मिशन को एक्सेप्ट इस रीजन से किया था, लिन ने कल गॉब्लिन को हराने में उसकी मदद की थी, इस वजह से वो उस चीज का बदला उससे छुपाना चाहता था। वैसे अब तभी हमें थोड़े पहले का सीन बताया जाता है। इस बग्गी में बैठकर यहाँ से निकलने से पहले रिन ने इन्हें एक मैप दिखाया था, जिसमें वो नूर को बताता है कि उसे माउंटेन पीक की तरफ जाना है, जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पहुंचकर वो कुछ देर के लिए रुकेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ नहीं होती तो नूर फिर से बग्गी में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ जाए। नूर सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा आसान मिशन है और फिर भी उसे इसके लिए इतना ज्यादा अमाउंट पे किया जा रहा है। लेकिन रेन कहता है कि कुछ ना हुआ, ये चीज एक बेस्ट सिनेरियो होगी, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो गड़बड़ नॉर्मल गड़बड़ नहीं मानी जाएगी। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम के लिए अभी नूर और रेन के साथ जीनस को भी भेजा जा रहा था और देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये एक अच्छी चीज भी है। लेकिन रेन इस चीज से समझ चुकी थी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तभी जीनस को स्पेशली इनके साथ भेजा जा रहा है। हालांकि अब हमें बताया जाता है कि पिछली रात नूर और रिन को मिशन बताने के बाद रिन जीनस से मिलने गया था। यहाँ उसने जीनस को उसका सीक्रेट मिशन बताया था। असल में प्रिंस जानता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन वो जानता है कि अगर सामने वाला किंगडम अपनी चाल चलना शुरू कर चुका है तो इसका मतलब ये लड़ाई इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी। इसी वजह से उसने नूर और लिन को यहाँ से दूर भेजा, जिससे कि अगर कासल पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो उस जगह को छोड़कर निकल सके और सेफ बच सके। रेन ने ये बात अपनी बहन को नहीं बताई, क्योंकि अगर लिन को ये चीज पता चलती तो वो खुद भी यहाँ रुककर किंगडम को बचाने में मदद करने का कहती, लेकिन यह उसकी सेफ्टी के लिए ठीक
नहीं है। हालांकि जीनस कहती है कि आखिर मुझे लिन के साथ क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर सच में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है तो मेरा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन लिन कहता है कि नहीं, वो लिन की सेफ्टी का भरोसा सिर्फ जीनस पर ही कर सकता है। उसके हिसाब से जीनस के अलावा और कोई इस चीज के लिए लायक नहीं है। वैसे अब करंट टाइम पर यहाँ हम देखते हैं कि जीनस ने एक रिवर के पास बग्गी को रोक दिया था, जहाँ अभी वो कुछ देर रुक कर रेस्ट कर रहे थे। इस दौरान जीनस नूर से कहती है कि हमें माफ करना कि हमने तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम में घसीटा। लेकिन नूर कहता है कि कैसी प्रॉब्लम, अभी तक तो कोई मुझे इस सफर में बहुत मजा आ रहा है। हालांकि नूर नोटिस करता है कि जीनस अभी बहुत चिंता में है। अब नूर भी इस चीज के बारे में पूछ ही लेता है, जिस पर जीनस कहती है कि अभी उसके ऊपर अपनी ड्यूटी का बहुत बड़ा भार है और अब उसे लिन के साथ साथ नूर को भी प्रोटेक्ट करना है। इस वजह से वो थोड़ी सी चिंता में है। लेकिन नूर कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद को बचा लूंगा, और वैसे भी अगर ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं भागने में माहिर हूँ, मैं भाग जाऊंगा। इस पर जीनस कहती है कि नहीं, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी शील्ड से उस प्रॉब्लम को रोक लूंगी। नूर ये सुनकर हैरान था, क्योंकि जीनस के पास कोई भी शील्ड नहीं है। लेकिन जब नूर इसके बारे में पूछता है तो जीनस उसे अपनी शील्ड दिखाने का फैसला करती है। वो तुरंत अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वहाँ सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड आ गई थी। नूर ये देखकर बहुत शॉक होता है। तभी जीनस कहती है कि अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके पीछे आ सकते हो, इससे हमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होएगा। नूर कहता है कि कमाल है, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छी पावर है। इस पर जीनस कहती है कि नहीं, ये मैंने हार्ड वर्क से नहीं जीती। और इसके बाद अब वहाँ जीनस का पास्ट दिखाया जाता है। ये उसके बचपन का सीन था। उसे ये पावर गॉड की तरफ से गिफ्ट में मिली थी। तब उसके हाथ से एक ग्रीन लाइट निकली थी। तब जीनस को नहीं पता था कि ये चीज क्या है। लेकिन जब उसकी एक दोस्त ने ये ग्रीन लाइट को टच किया तो उससे उसकी फिंगर पर कट लग गया, जिस वजह से उसकी दोस्त तो डर गई थी, पर साथ ही जीनस भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि तब वो छोटी बच्ची थी और उसे लगा कि शायद ये कोई श्राप है। लेकिन बाद में वो कुछ सीनियर से मिलती है। वो सीनियर्स उस छोटी बच्ची को हील कर देते हैं, और यहाँ एक सीनियर जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है, वो जीनस को कहता है कि ये पावर कोई श्राप नहीं है, बल्कि उसके लिए एक गिफ्ट है जो कि हेवन से मिला है। ये कोई मामूली पावर नहीं है। इसकी मदद से अगर वो चाहे तो एक कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अगर वो इसे और ज्यादा सही तरीके से यूज करे तो इससे वो एक शील्ड भी क्रिएट कर सकती है, जिससे वो उन लोगों को बचा पाएगी जिन्हें वो खोना नहीं चाहती। अब यहाँ उन सीनियर्स ने जीनियस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जिससे वो इस पावर को सही तरीके से कंट्रोल कर पाए। और हमें बाद में पता चलता है कि ये सीनियर्स ही असल में वो 6 ओरिजिन्स है, जिनकी बात रेन अभी करंट टाइम में एक दिन पहले कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान यह जीनियस पर धीरे धीरे करते हुए कुछ पत्थर फेंके जाते हैं, जिन्हें उसे शील्ड से रोकना होता है। और अब बार बार उस शील्ड को क्रिएट करने की वजह से जीनियस उस शील्ड के शेप को मेंटेन करना सीख गई थी। हालांकि अपने दोस्त को लगी उस चोट की वजह से जीनियस इस चीज से डरती थी कि फिर से उसकी इस पावर की वजह से किसी और को चोट न लगे। इसी वजह से उसने सबसे दूरी बनाना शुरू कर दिया और एक एज तक आकर वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। लेकिन जब नोर से मिली तो उसका मन सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कि वो उसे जानती है। हालांकि इसके बाद अब हमें इस चीज का रीजन बताया जाता है। असल में जो 6 रीजन थे उन्हीं में से एक दिन वो एक मिशन पर गई थी। उसी एज में उसकी एज इतनी हो चुकी थी कि वो मिशन पर जा सके। ये मिशन बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर वो पर्सन जिसने जीनियस की शील्ड इवॉल्व करने में उसकी मदद की थी और जीनियस के लिए वो उसके लिए फादर की तरह है। उसने आज फिर जीनियस की जान बचाई थी। लेकिन वो कह रही थी हम सब भले ही बहुत ताकतवर है, लेकिन इस तरह के मिशन में बहुत टाइम ज्यादा जाता है, जिस वजह से हम सभी थक जाते हैं। मैं होप करता हूँ कि काश कोई नूर जैसा लड़का हमारे साथ होता। अब इस दौरान जीनियस ने पहली बार नूर का नाम सुना था, लेकिन जिसे वो अपना फादर मानती है उनके मुंह से किसी और पर्सन का नाम सुनना उसे सही नहीं लगा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके फादर उसकी तारीफ करें। और अब नूर का नाम सुनकर वो नूर से थोड़ा जलने लगी थी, जबकि वो नूर से पहले कभी मिली नहीं थी और इसकी वजह से वो नूर से अभी तक थोड़ा जेलस फील करती है। हालांकि अभी बग्गी चलते वक्त वो यही सोच रही थी कि उसे अपने इमोशंस को आगे नहीं आने देना है, क्योंकि अभी उसका मेन मिशन लिन को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना है। वैसे अब तभी बग्गी आगे बढ़ रही थी, तभी नूर वहाँ खेत की तरफ कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करता है और तुरंत लिन को इस बारे में बताता है, जिसके बाद लिन फिर से अनकवर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ हमला करती है। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा जॉइंट फ्रॉग आ जाता है। ये अभी एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था और इसे भी उस दूसरे किंगडम के किंग ने यहाँ पर भेजा है। अब तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ किंग और प्रिंसेस यानी कि रेन के पास आते हैं। अभी यहाँ अपने किंगडम में होते हुए तबाही को देख रहे थे, क्योंकि जैसा रेन ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। उनके वहाँ पर बहुत सारे इनविजिबल मॉन्स्टर को ऑलरेडी भेज दिया गया था, जो कि अब सामने आ गए थे और उनसे लड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। इनके सोल्जर्स अब कम पड़ने लगे हैं। हालांकि किंग अभी उस दूसरे किंगडम के किंग के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो किंग इस हद तक गुजर जाएगा।
जाएगा सिर्फ एक डंजन के राइट्स पाने के लिए। हालांकि इसके बाद किंग रेन के 6 रीजन के बारे में पूछता है, जिस पर रेन कहता है कि वो अभी अलग अलग जगह पर अलग अलग मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो जल्दी फ्री हो पाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा है। वैसे वो उन्हें बताता है कि लिन पूरी तरह से सेफ है क्योंकि उसने पहले ही उसे यहाँ से भेज दिया था। वैसे अब फिर से सीन चेंज होकर यहाँ बग्गी के पास आता है। यहाँ पर अभी लिन ने अपनी अनकवर मैजिक का इस्तेमाल किया था, तो इससे वो मॉन्स्टर सामने आ चुके थे। वो मॉन्स्टर जैसे ही सामने आता है तभी ये लोग वहाँ उस मॉन्स्टर के पास एक बच्चे को नोटिस करते हैं, और जैसे ही वो मॉन्स्टर सामने आया था तभी उसने उस बच्चे पर हमला कर दिया था, जिससे वो बच्चा वहाँ से नीचे गिर जाता है। यहाँ जीनियस उस मॉन्स्टर को देखते ही पहचान गई थी। वो कहती कि जॉइंट ब्लैक ड्रैगन है। हालांकि वो देखने में बिल्कुल फ्रॉग की तरह लग रहा था, मगर वो एक ड्रैगन है। पर नूर उसके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करने की बजाय सीधा उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ सामने बढ़ जाती है। अभी वो मॉन्स्टर ड्रैगन यहाँ फिर से उस बच्चे पर हमला कर रहा था, लेकिन नूर वहाँ पहुंचकर उसके अटैक को रोक लेता है। इस दौरान वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नूर उसके हर एक अटैक को बार बार रोकते जा रहा था। दूसरी तरफ वहाँ जीनियस लिन को बताते कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि जब लिन ने अपने अनकवर मैजिक का इस्तेमाल किया था तभी बच्चा सामने आया था। इसका मतलब ये इस स्पेल का इस्तेमाल इस पर भी किया गया था गायब होने के लिए, जो कि उस ड्रैगन पर किया गया था। इससे साफ है कि ये बच्चा नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। अभी यहाँ पर जीनियस से हमें पता लगता है कि बहुत पहले एक स्पीशीज बिलोंग करते आ रही थी जिसे एक डीमन किंग नाम कहा जाता है। हाँ, ये डीमन किंग नहीं बल्कि किन है। ये पूरी एक आबादी है, लेकिन बहुत समय पहले वॉर के दौरान इनकी आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी। पर अभी भी लोग मानते हैं कि इनमें से कुछ डीमन किंग बचे हुए हैं और पूरी तरह से ह्यूमंस की तरह दिखते हैं। इस वजह से इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। बस उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये मॉन्स्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ ही उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सच में ये बात सच है तो इसका मतलब नूर इस वक्त उनके दुश्मन की मदद कर रहा है। हालांकि इसलिए जीनियस को ये चीज ठीक नहीं लगती, लेकिन लिन को नूर के हर फैसले पर भरोसा था। इस वजह से वो मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। पर तभी जीनियस उसे रोक कर कहती है कि नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकती। हालांकि वह नूर जब उस ब्लैक ड्रैगन के हमले रोक रहा था तो उसे पता चलता है कि ये ब्लैक ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना वो गॉब्लिन था। वो सोचता है कि हम इसे आराम से हरा सकते हैं। वो अभी उसके हमले रोकते हुए इंतजार कर रहा था कि जीनियस और लिन वहाँ आए, क्योंकि अगर लिन अकेले भी यहाँ पर आती है तो उसके हमले से वो दोनों मिलकर आराम से इस ड्रैगन को हरा देंगे। लेकिन उसे ऐसी होप नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लिन वहाँ से आगे नहीं आ सकते क्योंकि उसे जीनियस ने रोक दिया है। हालांकि अब तभी वहाँ उस ड्रैगन के हमले रोकते हुए वो ड्रैगन सामने से किसी अजीब सी गैस बॉल का इस्तेमाल करता है। नूर जाता है कि गैस बॉल को सामने से हटाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो सिर्फ हवा है और उसे काट कर दूर नहीं हटाया जा सकता। इसलिए अगर नूर को उससे बचना है तो उसे सामने से हटना होगा। लेकिन अब पीछे उस बच्चे को देखकर नूर वहाँ सामने से भी नहीं हट सकता था। इस वजह से वो किसी तरह से उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैस वहाँ फैल जाती है और नूर की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे नूर के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। नूर समझ जाता है कि इसमें पॉइजन था जिसकी वजह से उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है और अचानक से उसे बहुत ज्यादा सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और उसकी आंखों में से काला खून निकलना शुरू हो गया था और फिर अचानक से उसे चक्कर भी आने लगे थे। अभी इसी तरह ये देखकर लिन तुरंत आगे बढ़कर नूर की मदद करना चाहती थी, मगर तभी यहाँ जीनियस नोटिस करती है कि वो जायंट ड्रैगन फिर से इसी तरह की पॉइजन बॉल का इस्तेमाल करने वाला है और इस बार वो और ज्यादा गैस छोड़ेगा जो कि और ज्यादा खतरनाक होगी। इस वजह से वो लिन को फिर से आगे नहीं बढ़ने देती। वो कहती है कि उसकी ड्यूटी है कि लिन यहाँ से सेफली निकल सके, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। अब तभी वो जायंट ब्लैक ड्रैगन मॉन्स्टर यहाँ फिर से अपनी उस गैस को रिलीज करता है। ये गैस अभी इस तरफ जीनियस और लिन की तरफ भी आ रही थी, इसलिए उसे रोकने के लिए जीनियस अपने सामने अपनी शील्ड को और ज्यादा बड़ा करते हुए क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गैस उस शील्ड की दूसरी तरफ से आते जा रही थी, जिस वजह से लिन को अपने प्यूरिफायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकना पड़ रहा था। अभी यह उस गैस के अंदर पॉइजन कंटेंट को देखते हुए जीनियस कह रही थी कि अगर यहाँ पर उनके साथ उनके किंगडम के बेस्ट हीलर भी होते तो वो नूर को हील नहीं कर पाते, इसलिए अब वो नूर को नहीं बचा सकते। और भले ही ये बहुत ही गलत चीज है, लेकिन जीनियस मानती है कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने जो किया वो सही था। हालांकि तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ सामने नूर अभी उस ड्रैगन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। भले ही वो नूर से थोड़ी दूर थी, लेकिन उसने ये चीज नोटिस कर ली थी कि नूर की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। लेकिन अब वो समझ जाते है कि जिसे वो अपना फादर मानती थी उन्होंने तक नूर का नाम क्यों लिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि नूर दूसरों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो खुद की जान भी गंवाने के लिए तैयार था इस चीज के लिए। वैसे वहाँ नूर अभी लड़ते हुए खुद से ये चीज समझ गया था कि वो और ज्यादा देर तक फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता। तभी उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, लेकिन अभी तक वो निराश नहीं हुआ था। शायद उसने कुछ
सोच रखा है कि उसे आगे क्या करना है और इस ड्रैगन को कैसे हराना है। लेकिन अब ये चीज यहीं पर खत्म होती है और ये आगे की स्टोरी हमें अगले पार्ट में जानने को मिलेगी। इसका अगला पार्ट भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे।